तेरे बिन अधूरी है दर्द बेखुदी मेरी, तेरी आशिकी ने मारा तू है जिंदगी मेरी, तेरी आशिकी ने मारा तू है जिंदगी मेरी। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 बालाजी प्रकाशन मैथ एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसका जो 11 क्वेश्चन नंबर है, इसको हम किस विधि से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, आइए आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं बड़े ही आसानी से। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको हम विलोपन विधि से लगाएंगे। ये दिखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन चुटकियों में आंसर आएगा। अभी देखिए, आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसको उतारेंगे और समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाएंगे। तो ये आपका -2y - 1 इक्वल टू 1/2, ये आपका समीकरण 1 है। और इधर देखिए समीकरण 2, ये 10 x + 1 + 2y - 1 इक्वल टू 5/2, ये समीकरण आपका हो जाएगा 2। ऐसे आपको बनाना है समीकरण 1 और समीकरण 2। सॉल्यूशन में लिख लीजिए, ऐसे आपको बनाना है। अब देखना है, इसमें एक चिन्ह प्लस का, एक माइनस का है, एक प्लस का है, और उसका पद भी समान है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ दीजिए, खटाक से आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यही आप लोग को जोड़ के दिखाता हूँ। 1 + 2 को हम जोड़ देता हूँ। यहाँ देखिए, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस आपका कट जाएगा। और देखिए इसको जोड़ेंगे तो हर समान है, और ये 10 और 5 15 हो जाएगा। यस नो, यस, ये हर आपका समान है तो जुड़ जाएगा। ओके, इसको देखिए थोड़ा और कहो विस्तार से सॉल्व कर दें, लेकिन विस्तार से सॉल्व करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। आप लोग क्लास 10th में पहुंच गए हैं, जो आप जानते हैं। ये देखिए, हर यह इसका भी है, हर इसका भी समान है। दोनों को जोड़ना है तो आप आसानी से 10 और 5 15 जोड़ सकते हैं। ओके, अब इधर देखिए, इसको जोड़ना है, हर समान है तो 5 1 6 हो जाएगा बट्टे 2, ये आपका हो जाएगा। अब इसको काट भी सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आपका केवल 3 बचा, और यहाँ आपका 15/x + 1। अब ये इधर आपका भाग में लिखा है, इधर आएगा गुणा हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। ये यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 3x + 1, ये गुणे में आ जाएगा। गुणा करेंगे 3x + 3, ये आपका 15 हो जाएगा। अब देखिए ज़रा, इधर ये प्लस में लिखा है, उधर माइनस में जाएगा, क्योंकि ये संख्या है तो ये भी संख्या है। 15 - 3, ये 3x आपका बचा। अब आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12। ये 3 आपका x है, इससे काटेंगे तो क्या होगा, x बराबर आपका आ जाएगा 4 × 3 = 12, 4। x का मान आपका आ गया 4। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, x का मान हम किस में रख दें, समीकरण सेकंड में रख दें। समीकरण सेकंड आपका 10x + x + 1 + 2y - 1 इक्वल टू 5/2, ये होता है। बताओ, ये 10 है, x का मान कितना है बताओ ज़रा, 4। ये यहाँ रख दिया मैंने, +2y - 1 इक्वल टू 5/2। इसको सॉल्व करेंगे, 5 हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा ये 10/5। इससे इसको काटेंगे, ऊपर 2 बचेगा, यहाँ आपका 2 है, y - 1 ये 5/2। देखिए, अब ये 2 है, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओके, माइनस में मैंने कर दिया। अब यहाँ आपका 2y - 1। अब देखिए, इसको गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 5 में से जब 4 जाएगा तो आपके सामने जो बचेगा उसको मैं लिख रहा हूँ 1/2। ओके, यहाँ बच गया 2, यहाँ कितना बच गया, y - 1। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो ये आपका 4, यहाँ y - 1 हो जाएगा। क्योंकि जब इस संख्या को हम 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगी, और 2 2 4 हो जाएगा। अब देखिए, इसको इधर ले जाते हैं तो +1 हो जाएगा, यानी आपका y, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। ये आपका y का मान आ गया। x का मान वहाँ है, y का मान यहाँ है। आपने चुटकियों में ऐसे सवाल को ढेर कर दिया। तो देखते देखते
अब देखिए अगला सवाल भी हम आप लोग को लगा कर दिखाते हैं। ज़रा देखो, बड़ा ही आसानी से और सिंपल सवाल है, आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। ये बहुत ही विद्यार्थी कहते हैं सर इतना बड़ा सवाल है कैसे लगाएंगे, तो चुटकियों में आप लोग लगाएंगे। देखते रहिए वीडियो को। यहाँ भी हम लगाएंगे कौन सी विधि, विलोपन विधि, क्योंकि सबसे आसान विधि विलोपन विधि। यहाँ लेकिन देखना है आपको, क्या देखना है कि ये दो प्लस चिन्ह है, राइट है, ये भी प्लस चिन्ह है, राइट है, यानी इसमें चिन्ह समान है। तो जब चिन्ह समान होगा तब आपको करना क्या पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समीकरण 1 को 2 से घटाना पड़ेगा। और यहाँ देखिए कोई पद समान नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करें, समीकरण सेकंड में केवल 3 से गुणा कर दें तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 है तो बराबर हो जाएगा। नहीं तो अगर हम आगे वाला बराबर करेंगे तो वहाँ आपको समीकरण 1 में 5 से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण 2 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हम छोटी संख्या आसानी से दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड में कितने से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। समीकरण इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2। तो 2 में हम लिखते हैं किससे गुणा करने पर, 3 से। तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, ठीक है। तो गुणा करके घटा देते हैं, समीकरण 1 को और 2 से घटा देते हैं, ठीक है। हम अलग कोई नया नहीं बनाएंगे। इसको देखिए, तो ये आपका 2x 3x + 2y, ओके। ये आपका हो जाएगा 3x - 2y, ओके। ये आपका हो जाएगा 17 5। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ इसको, तो इसको जब हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 3x + 2y, ओके। यहाँ प्लस आपका है ही, यहाँ 3 से आप मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो ये आपका बन जाएगा इतना, और इसको गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना था, घटाना। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाला चिन्ह और ऊपर वाला चिन्ह माना जाता है। यह आसानी से कट गया। अब इसको देखिए, हमें घटाना है 15 रुपया। आप यह ध्यान रखें कि ये इसके आगे लगा है। 15 रुपया आप उधार हैं, 2 आप दे आए तो कितना बचा, उधार का आप बचा 13। ये आपका यहाँ आ जाएगा मान, ओके। 2 यहाँ आपका क्या है, 6 माइनस में है और ये आपका प्लस में है। तो 17 5 - 6, इसका आप गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, और 30 में से जब 17 जाएगा तो बचेगा कितना, बताओ ज़रा। 17 में से जब 30 जाएगा तो बचेगा आपका कितना, बताओ। इधर हम लिखते हैं, उधर थोड़ा कम जगह है तो इधर हम लिखते हैं 13 - 3x + 2y = 17 में से 30 जाएगा तो आपका बचेगा 13। बोलो यस नो, यस। और ये आपका क्या है, यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 5। ये देखिए, इससे आप ये काट देंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, 5। ये समीकरण 1 बन जाएगा। बोलो यस नो, यस। इसको यहाँ लाएँ वहाँ लाएँ कोई मतलब नहीं, आपका सीधा समीकरण ये आपका बन जाएगा 5, समीकरण 1 बन जाएगा। अब क्या करें कि इतने का मान समीकरण सेकंड में रख दो, समीकरण सेकंड में रख दो, खटाक से रख दो। तो आपका क्या था, समीकरण सेकंड ये था। तो इतने का, इसको हम लिखते हैं, ज़रा देखो, 3x + 2y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, रख दो ज़रा। सेकंड क्या है, 5x के स्थान पर यहाँ 5 रखना ही रखना है। इससे आपको क्या होगा, 2 समीकरण प्राप्त हो जाएगा और आप फिर आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। तो देखिए, यहाँ आपका कट जाएगा, 1 हो जाएगा,
+1/3 x-2 y = 2। उधर ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यस नो, 1 आ जाएगा। ये आपका समीकरण बन जाएगा 2, यानी 2 तो आपका बन चुका था। अब इसको हमें बनाना था, वहाँ 2 बन गया, ये हो गया 3, ये हो जाएगा 4। ओके, तो हम करेंगे समीकरण 3 और 4 को हल। तो यहाँ देखना क्या है, एक प्लस में है, एक माइनस में है, एक प्लस में है, और यहाँ हम क्या करेंगे, आसानी से जोड़ देंगे। तो समीकरण 3 + 4 को जोड़ने पर, तो 3 हमारा क्या है ज़रा देखिए, 3x + 2y = 5, और यहाँ क्या है, 3x - 2y = 1। यहाँ ये प्लस माइनस से कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, ये आपका है 6, इससे ये कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 1। आपका x का मान आ गया आराम से। अब आप क्या रखें, x का मान आप समीकरण 3 में रख दें या 4 में रख दें। तो x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो रख दें ज़रा, रख देते हैं। देखो उधर 4, ये था आपका 4, यहाँ आपका क्या है, x के स्थान पर 1, 3 आपका इधर प्लस में आ जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ आप घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, ये -2 y है ही, इससे ये कट जाएगा तो y का मान भी 1 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा ये पूरे सवाल। क्या करना था इसमें, विलोपन विधि से मैंने दोनों लगा दिया है। जब देखिए एक ही हर में x और y आ जाएगा, तो ये आपको दिमाग में नोट रखना है कि उसमें कितने समीकरण बनेंगे, 2 समीकरण। कंडीशन इस तरह होगा तो कितने समीकरण बनेंगे, 2। याद रखना, तो 2 बार समीकरण, एक बार तो मैंने बनाया तो इतना प्राप्त हुआ, और फिर दूसरी बार बनाया तो x y का मान ज्ञात हुआ। तो ऐसे सवाल आते हैं, कोई कठिन नहीं है, आपको विलोपन विधि से लगाना है। अगर समीकरण बनता है 2 बार तो भी 2 बार लगा देना है, विलोपन विधि से चुटकियों में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।